और जिस कौम के उलमाए कराम ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उन उलमाए कराम की फहरिस्त में एक नाम मिलता है मौलाना जाफ़र थानी रहमतुल्लाहि अलैह का। वो कहते हैं कि हम 15 या 17 लोग थे, हमें रेल के डब्बे में बंद कर दिया गया और अम्बाला से रेल जो चली लाहौर तक चली और लाहौर से मुल्तान तक चलाई गई, हमें बंद कर दिया गया था उसके अंदर। और 15-15, 20-20, 25-25 घंटे लगातार रेल चलती थी, हमें पानी भी पेश नहीं किया, पानी भी नहीं दिया जाता था। वहाँ पर मुल्तान में उतारने के बाद एक पिंजरा लाया गया और उस पिंजरे के अंदर हमें बंद किया गया। उस पिंजरे का हाल ये था कि चारों तरफ से उसके जो है कांटे लगे हुए थे लोहे के, कि हम खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेट भी नहीं सकते थे और बैठ भी नहीं सकते थे। ऐसे पिंजरे के अंदर हमें डाला गया। उस वक्त में हमारे मौलाना जाफ़र थानी रहमतुल्लाहि अलैह कि मेरे बीवी और बच्चे को मेरे सामने लाया गया। और उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ होगा कि जिस वक्त जो है हमारे बच्चे और बीवी हमको देख रहे हैं कि इस तरह सज़ा के अंदर हम जकड़े हुए हैं। बच्चा कहता है कि आप क्यों इतनी तकलीफ़ उठाते हैं, बाहर आ जाओ और ये तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाओ। लेकिन उन्होंने अपने तमाम तकलीफ़ों को और तमाम राहतों को कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सब तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। लेकिन क्या इन मुजाहिदीन आज़ादी का नाम लिया जाता है? क्या इनको मोहब्बत की नज़र से, मोहब्बत के अल्फाज से आज याद किया जाता है? ये याद करना और उनका तज़किरा तो दूर की बात है। वो जिस कौम के ये उलमाए कराम थे, उस कौम के आज लोगों को रहना इस मुल्क के अंदर दुश्वार किया जा रहा है और इस मुल्क से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह कहकर जो है घर वापसी के नारों और दीगर नारों के ज़रिए से हमें परेशान, ज़हनी एतबार से परेशान किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। कितना भी गलत बताया जाए और कितना भी कुछ कहा जाए, लेकिन तारीख़ इसको छुटला नहीं सकती। दूसरी किताबों में सिलेबस के अंदर जो है तारीख़ को बदला गया, मुसलमानों की कुर्बानियों को छुपाया गया और उसको मस्ख किया गया, ख़त्म किया गया। लेकिन ये करने से क्या हुआ? ज़रा पुरानी किताबें उठाकर देखो, ज़रा उन मैदानों को जाकर पूछो। अगर सुनने की ताकत है तुम्हारे अंदर, ज़बान मैदानों की और उन जेलों की और उन पहाड़ों की अगर तुम आवाज़ सुन सकते हो तो सुनो और उनसे पूछो कुर्बानियाँ, तो माल्टा की जेल तुम्हें हमारी कुर्बानियाँ बताएगी। और जो है हमें हमारे लिए शामली के मैदान हमारी कुर्बानियों के नजराने और अक़ीदत के नग़मे पेश करेंगे। इसी तरह बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो आसमान ने उस वक़्त इसको नोट किया है और उन महल्लात ने उसको देखा है। तारीख़ बदल जाए नहीं होगा, लेकिन हकीकत से कोई उसको जो है इनकार नहीं कर सकता। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ दोस्तों, नौजवानों, ये बात इस वक्त याद रखने की है कि हम हिंदुस्तान की तारीख़ से सही तौर पर वाकिफ़ हों और आइंदा नस्ल को हमारे मुसलमानों की तारीख़ से वाकिफ़ कराया जाए। ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। अगर हमने इस तरह अपनी तारीख़ को यहीं पर भुला दिया और ये तारीख़ें लाइब्रेरियों की जीनत बनकर किताबों में ही रह गई, तो फिर आइंदा नस्ल इससे नाबलद और नावाकिफ़ होकर ये समझ बैठेगी कि हमारे बाप दादा ने, आबा व अजदाद ने और मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी थी, जो कि सरासर गलत बात है। तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस मौके पर एक पैगाम याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे उलमाए कराम ने, मुसलमानों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये बिल्कुल बात सही है कि जितनी इस मुल्क की आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने खून बहाया है अपना, उतना गैर कौम के लोगों ने अपना पसीना भी नहीं बहाया।